हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आज आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, यानी 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आज मैंने टॉप 100 करेंट अफेयर्स का क्लास अपलोड कर दिया है। अभी करीब जो है 4 बजे वो क्लास अपलोड हुई थी साथियों, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस है और उन्हीं मंथ के करेंट अफेयर्स है जहां से रेलवे अभी तक क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है उस वीडियो को जाकर अभी जरूर देख लेना। पहले शिफ्ट का तो मैंने एनालिसिस आपको करा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में वो तो मिला लीजिएगा, और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। सबसे जरूरी, एनालिसिस से भी ज़्यादा जरूरी, जो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लास करा रहा हूँ अभी करेंट अफेयर्स वाला क्लास, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर जरूर देख लेना। देखिए आज सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभव पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है? मैंने बाकायदा फोटो लगाकर आपको क्वेश्चन पढ़ाया था। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, 100 मीटर की दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय धावक कौन बन गए हैं? तो गुरिंदरवीर सिंह। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है? जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स के क्लासेस पढ़े हुए हैं ना। क्या मैंने नहीं पढ़ाया है? मैं साथियों जितनी क्लास मैंने कराए हैं करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। मैं अब हर क्वेश्चन में ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बाकी आप समझदार हैं। तो देखिए गुरिंदरवीर सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड गुरिंदरवीर सिंह ने 10.1 सेकंड यानी 0.9 सेकंड को हम 1 सेकंड लगभग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाले और 10 सेकंड्स की श्रेणी में कदम रखने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। देखिएगा प्रतियोगिता और स्थान की बात करें तो उन्होंने यह शानदार रिकॉर्ड कहां पर बनाया, आने वाले शिफ्टों में पूछेगा। तो याद रखना, झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान। ठीक है साथियों, हरिंदरवीर सिंह के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में बात करें तो देखिए प्रोफेशनल और मूल निवासी, तो गुरिंदरवीर सिंह जो है मूल रूप से पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं और वर्तमान में भारतीय नौसेना में ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। देखिए एक सवाल था, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित 3.1 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता IIT मद्रास में साथियों। IIT मद्रास करेक्ट आंसर होता। देखिए निर्माता और तकनीक की बात करें तो इसे प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी CDAC द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें भारत के स्वदेशी रुद्र सर्वर सीरीज और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, याद रखना। देखिए एक सवाल था, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये क्वेश्चन तो अभी मैंने जो 275 क्वेश्चंस कराया था ना करेंट अफेयर्स का, उसमें डायरेक्ट पढ़ाए हैं। बताओ आया है कि नहीं? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो देखो करंट अफेयर्स में मैं जितनी एनालिसिस करता हूँ ना, शायद ही कोई करता है, और वो क्लास आप लोग देखा करिए। टॉप 100 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है आज ही, और उसके पहले के क्लासेस भी देख लो। खास तौर पे 275 क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराया था उसको जरूर देख लेना। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर आयोजन किया गया था? तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ओवरऑल चैंपियन कौन बना? कौन बना ओवरऑल चैंपियन? तो याद रखना ओवरऑल चैंपियन बना था कौन? याद रखेंगे कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन बना था। आइए ये क्वेश्चन मैंने आज भी डाला था फर्स्ट शिफ्ट में, और ये माफ करना, ये जो करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्लास कराया है अभी 100 क्वेश्चन का, उसमें भी डाला था। अब ये क्वेश्चन तो मुझे पहले नहीं मिला था, हो सके ये क्वेश्चन अगर थर्ड शिफ्ट में या फिर कल पूछ लेता आपसे तो आप आसानी से कर लेते। खैर क्वेश्चन रिपीट होंगे, टेंशन मत लीजिए। देखो एक सवाल था, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? अन्नपूर्णा योजना या अन्नपूर्णा भंडार योजना। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं साथियों। देखिए पात्रता मानदंड के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
तथा वह आयकर दाता या स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन एक था साथियों, साइंस का क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल बहुत घुमा के पूछ रहा है। मैंने साइंस के टॉप 1500 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करवा दिया है। पिछली बार जो पेपर हुआ था 101 शिफ्ट में, लगभग 11 घंटे का वो क्लास है, आप लोग जरूर देख लेना अगर आपका पेपर अभी बाकी आने वाले दिनों में होने वाला है। तो देखो, यदि किसी प्रतिरोधक पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों देखिएगा ध्यान से, देखो जितने साथी लोग पेपर देख रहे हैं आप लोग मिला लीजिए, और जिनका पेपर बाकी है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा धारा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों I बराबर होता है V इंटू आई, V बटे आई, माफ करना V बटे आई। ठीक है, और इसके अनुसार प्रतिरोध R आधा होने पर, प्रतिरोध R को अगर आधा कर दिया जाए ना तो धारा जो है आपकी दोगुनी हो जाती है, याद रखना। आगे देखिएगा, माफ करना I बराबर V बटे आर होता है ना, I बराबर V बटे आर होता है, मैंने यार गलत लिख दिया था, माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। एक सवाल आपसे पूछा था कि नारियल के रेशेदार छिलके में मुख्यतः कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है। यार स्क्लेरेनकाइमा, जो कि काफ़ी कठोर होता है, दृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा, जिसकी कोशिका जो होती है वो मृत होती है। मैंने कितनी बार पढ़ा है, देखो यह उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधों को कठोरता व मजबूती देता है। आगे देखिएगा, आगे एक सवाल आपसे पूछा था साथियों, देखिएगा कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रमुख समानता पाई जाती है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना, देखो तो दोनों के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता। इस कारण ये दोनों अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं और इन्हें अर्ध स्वायत्त अंगक भी कहा जाता है, याद रखना। एक सवाल था, मस्तिष्क का कौन सा भाग गति के समन्वय, शरीर के संतुलन, शारीरिक मुद्रा तथा गतिशील अधिगम को नियंत्रित करता है। तो भाई देखो करेक्ट आंसर होता साथियों अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। अनुमस्तिष्क कैसे आएगा, प्रमस्तिष्क आएगा ना, माफ़ी चाहते हैं यार। देखो नहीं, देखो प्रमस्तिष्क नहीं आएगा। क्वेश्चन बोला है मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो गति के समन्वय, शरीर के संतुलन, बिल्कुल, शारीरिक मुद्रा तथा गतिशील अधिगम यानी मोटर लर्निंग को नियंत्रित करता है। तो अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क नहीं, यहाँ सेरेब्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने और ऐच्छिक पेशियों की गतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे देखिएगा, एक सवाल आपसे पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पौधे संचित अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए अपनी पत्तियां और छाल गिरा देते हैं। यह तरीका जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी कि पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है और वे मृत भागों को गिरा देते हैं, जबकि जंतुओं में जटिल उत्सर्जी अंग जैसे किडनी, लिवर ये सब होता है ना आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है और वे मृत भागों को गिरा देते हैं, जबकि जंतुओं में जटिल उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, पौधे के पास कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, इसीलिए वे कोशिकाएं, रसधानियों यानी वैक्यूल्स, पुरानी पत्तियां या छाल में अपशिष्ट जमा कर उन्हें शरीर से अलग कर देते हैं, याद रखना। एक सवाल था, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा। साथियों सिंपल सा सवाल था, सबसे पहले आपको लेंस सूत्र लगाना था जो कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। जब इसको आप सॉल्व करते, देखो इसको सॉल्व करोगे ना ओवरऑल, तो इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो है ना आपका v का मान निकल के आएगा और यहाँ u का मान तो आपका दिया ही है। तो v का मान जितना देखो इसको बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों तो मैग्नीफिकेशन का मान जो होगा वो क्या होगा, v/u होगा। v/u बराबर h2/h1 होता है, तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अभी अगर इसको सॉल्व करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा ये लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक सवाल था, यदि विभवांतर स्थिर रहे और किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव
ठीक है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी कि उष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा साथियों। देखिए जूल का नियम H इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है, R इंटू टू होता है। स्थिर धारा पर प्रतिरोध बढ़ाने से ऊष्मा बढ़ती है और स्थिर विभवांतर भी पर प्रतिरोध बढ़ाने से ऊष्मा घटती है। जैसे कि विद्युत, हीटर, इस्त्री, गीजर तथा इलेक्ट्रिक केतली जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मा की SI इकाई याद रखना जूल होता है, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल था, एक गर्भवती महिला की जांच के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि भ्रूण अब गर्भस्थ शिशु में विकसित हो चुका है, तो यह गर्भावस्था किस तिमाही का चरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होता पहली तिमाही का, ऑप्शन नंबर ए पहली तिमाही का। भाई देखो निषेचन सामान्यतः फेलोपियन नली या फेलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन अंडाणु यानी जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। गर्भ अवस्था में लगभग 90वें सप्ताह से भ्रूण को गर्भस्थ शिशु कहा जाता है। मानव देखिए सामान्य मानव गर्भावस्था लगभग 40 सप्ताह या 280 दिन की होती है। गर्भ में विकसित हो रहे शिशु को अपरा यानी प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नाल की बात करें तो गर्भस्थ शिशु को अपरा से ये जोड़ती है, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल था, पौधों में अंतर्वेशी बीजोत्तक उत्तक, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में अंतर्वेशी बीजोत्तक टिश्यू जो है, ठीक है, यानी इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए बीजोत्तक उत्तक 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ यानी एपिकल, अंतर्वेशी यानी इंटरकैलेरी और एक पार्श्व यानी लेटरल। शीर्षस्थ की बात करें तो ये बीजोत्तक जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। अंतर्वेशी बीजोत्तक घास, गेहूं, धान, गन्ना आदि में पाया जाता है तथा काटने के बाद पुनः वृद्धि में सहायता करता है। पार्श्व बीजोत्तक की बात करें तो तने और जड़ों की मोटाई ये बढ़ाता है। भाई देखिए एक सवाल था, छुई मुई के पौधे में कौन सा उत्तक अनुपस्थित होता है। तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें संवहन उत्तक, त्वचीय उत्तक, भ्रम उत्तक तो पाया जाता है, तंत्रिका उत्तक पाया जाता है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। हो सके तो आपको यहाँ पर जो मैंने ऑप्शंस लिए हैं ना वो ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन 100% रियल है, ठीक है। देखिए पौधों में तंत्रिका उत्तक नहीं होता है, इनका कोई तंत्रिका ही नहीं होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि छुई मुई की में पत्तियां स्पर्शानुक्रिया, ठीक है, के कारण सिकुड़ जाती है। यह गति टर्गर दाब में परिवर्तन के कारण होती है। पौधों में जल और भोजन का परिवहन क्रमशः जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, याद रखना। एक सवाल देखिए, ये सवाल था कि जल चक्र यानी वाटर साइकिल की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा। तो जल चक्र में क्या होता है साथियों, सबसे पहले कौन सी परिघटना होती है भाई। देखो तो जल चक्र में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बाष्पीकरण होगा, बिल्कुल सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, सबसे पहले आपका बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण के बाद क्या होगा, तो बाष्पीकरण के बाद जो है ना देखो आपका संघनन होगा, संघनन के बाद आपका वर्षण होगा और वर्षण के बाद ये जलाशयों में संचयन, यानी 1 2 3 4 आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए एक सवाल, देखो जल चक्र का प्रमुख ऊर्जा स्रोत जो है सूर्य होता है। बाष्पोत्सर्जन की बात करें तो ये भी वायुमंडल में जल बाष्प पहुंचाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्षा का जल नदियों, झीलों और समुद्रों में एकत्र होकर पुनः जल चक्र का भाग बनता है। जल चक्र पृथ्वी पर जल संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखना। एक सवाल था, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर मुख्यतः क्या उत्पाद बनता है। तो भाई एथेनॉल को जब आप गर्म करोगे ना तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है, याद रखना, CO2 और जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र याद रखना C2H5OH होता है और एथेनॉल के पूर्ण दहन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट रिलीज होती है। एक सवाल था, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसके इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों तथा संयोजकता का सही क्रम क्या होगा। तो वैलेंसी आप सभी को पता है, ये देखो ये 17 परमाणु संख्या किसका होता है, क्लोरीन का होता है। और बेसिकली क्लोरीन का आप जो जब इसको वैलेंस करोगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी।
तो इसको बैलेंस आप कैसे करोगे, तो इसको और कितने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी इसकी संयोजकता तो 1 हो जाएगी और इसकी परमाणु क्रमांक 17 है, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या भी आपका 17 है और जितनी प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी। तो 17 17 1, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। ठीक है, एक सवाल था बोतल खोलने वाला बोतल ओपनर किस श्रेणी का उत्तलक है। ये नया इस बार नई एनसीईआरटी में ऐड हुआ था, तो सिंपल मशीन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है बोतल खोलने वाला ये किस श्रेणी का उत्तलक यानी लीवर का उदाहरण है, तो द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तलक में भार आलंब और आयाम के बीच होता है, जैसे कि ठेला भी द्वितीय श्रेणी के उत्तलक का उदाहरण है, याद रखना। आगे देखिए एक सवाल था 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा जगत के जीव हैं। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये भी जो है इस बार ये किंगडम वाला चैप्टर प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये जुड़ा था नई एनसीईआरटी में, तो नई एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वलय आकार यानी रिंग स्ट्रक्चर्ड साइकिल हाइड्रोकार्बन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोपेन हो जाता साथियों, प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा था वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो साथियों वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो क्या दर्शाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता विस्थापन बट्टे दूरी को। ठीक है, वेग समय ग्राफ, तो ऑप्शन नंबर बी विस्थापन बट्टे दूरी आपका करेक्ट आंसर होता। आगे देखिएगा, देखिए वेग समय ग्राफ का ढाल जो है ना, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। बेसिकली यहाँ पर ढाल नहीं पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था कि क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो विस्थापन दूरी, और अगर ढाल पूछे तो याद रखना वो आपको त्वरण देता है। समय अक्ष के समानांतर वेग समय ग्राफ का अर्थ समान वेग यानी त्वरण शून्य होता है, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए जल के भीतर स्थित वस्तुओं की दूरी दिशा तथा गति मापने के लिए परासरव तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो सोनार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। ठीक है, जो अच्छे से साइंस किए हैं साथियों वही कर पाएंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं। देखो सोनार का फुल फॉर्म याद रखना साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। परासरव तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यह भी याद रखना। एक सवाल था न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उस पर लगाया गया बल स्थिर रहे तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना उसका जो त्वरण है ये त्वरण भी आपका 2 गुना हो जाएगा साथियों। देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर आधा कर दिया जाए तो उस पर लगाया गया बल स्थिर रहे तो त्वरण 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता। न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र F = m × a होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखना। एक सवाल था IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, और ये दूसरी बार लगातार RCB ने जीत दर्ज की है। क्वेश्चन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 14 अप्रैल हो जाता साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू वर्तमान डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। एक सवाल था हाल ही में कोलकाता या कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होता न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती जी को। न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाता। न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती को जून 2026 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1862 को हुई थी। एक सवाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2026 लंदन यात्रा के दौरान किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता व्यापार, निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर साथियों। ठीक है, याद रखना भारत और ब्रिटेन ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, रक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की चर्चा की। दोनों देशों ने इंडिया UK विजन 2035 के तहत द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चंस।
सारे क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक थे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आप लोग बताना क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और देखो जिनका पेपर बाकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आप जाकर अभी टॉप 100 करंट अफेयर्स जो मैंने एक्सपेक्टेड क्लास अभी कराया है 4 बजे उसको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।